राधे राधे मित्रों। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कलयुग का अंत कैसे होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि कलयुग के क्या लक्षण हैं, कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनकी आयु कितनी होगी, कलयुग का अंत किस प्रकार से होगा और अभी कितना समय बाकी है। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं। मित्रों, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए तो उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक चिंताएं उठने लगीं। द्वापर युग आप समाप्त होने की कगार पर था और कलयुग के आगमन के संकेत मिलने लगे थे। युधिष्ठिर यह सोचकर व्याकुल हो उठे कि कलयुग में मानव जीवन का क्या होगा और धर्म की क्या स्थिति रहेगी। अपने मन की इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन ने चिंतित स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या किसी शत्रु ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा हो तो आप बस आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उन सभी का नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हे प्रिय अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ। इस पृथ्वी पर कोई भी राजा इतना साहस नहीं कर सकता कि हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का विचार भी करे, लेकिन मेरा चिंतन किसी बाहरी शत्रु के बारे में नहीं है। भीम, जो हमेशा से ही अपने बड़े भाई की हर चिंता को साझा करते थे, बोले, तो फिर क्या बात है बड़े भैया, आपकी चिंता देखकर हमारे मन में भी अनिश्चितता और भय उत्पन्न हो रहा है। कृपया हमें शीघ्र बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम सत्य कह रहे हो, एक भयंकर संकट सचमुच आने वाला है। मैं कलयुग के आगमन के विषय में सोचकर चिंतित हूँ। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म का क्या होगा और सत्य का क्या श्रम होगा। इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि अब हमें द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्त कर सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बातों से सहमति प्रकट की। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया, श्री कृष्ण ही इस समय सबसे अधिक ज्ञानी और भविष्य के ज्ञाता हैं। हमें शीघ्र ही उनके पास चलना चाहिए। भीम ने भी उत्सुकता से कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूँ। हम सब द्वारका चलकर श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। इस प्रकार से विचार करके सभी पांडव द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगे। वे पवित्र नगरी द्वारिका में पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के पास पहुँचते ही युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे केशव, आपको बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे माधव, आप तो सब कुछ जानते हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, वह किस प्रकार से कर्म करेगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे कौन से प्रयास करने होंगे। श्री कृष्ण ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और अपने भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे केशव, आप जिस प्रकार की समीक्षा की बात कर रहे हैं
उसके लिए हम क्या करें, हमें क्या अनुभव करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशा में स्थित घने और भयानक वनों में जाकर कुछ विचित्र और अद्भुत चीजें देखनी होंगी। जब आप वहाँ कुछ सामान्य घटनाओं का अनुभव करेंगे तो उन्हें वापस आकर मुझसे साझा करें, तभी मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। युधिष्ठिर कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा केशव। आप जिस स्थान की ओर इशारा करेंगे हम वहां पर जाने के लिए तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, आप और आपके चारों भाई अब अलग अलग दिशा में जाओ। सभी दिशा में भयंकर वन स्थित है। आप उन जंगलों में जाकर देखो। अगर आपको कोई विचित्र चीजें दिखाई दे तो आप वापस आकर बता देना। मैं उससे आपको आने वाले कलयुग का रहस्य बताऊंगा। फिर युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए वन की ओर चलने का निर्णय लिया। पांडव अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन की यात्रा कठिन थी, लेकिन वे अपने मन में जिज्ञासा और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का उद्देश्य से चल रहे थे। वन का वातावरण शांति और रहस्यमय से भरा हुआ था और पांडव एक एक करके अलग अलग दिशाओं में जाने लगे ताकि वे अधिक से अधिक अद्भुत घटनाओं का अनुभव कर सके। सबसे पहले युधिष्ठिर को एक घने और रहस्यमय वन में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय हाथी के दो सूंड हैं। वह हाथी अपनी दोनों सूंड से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अद्वितीय हो। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह अद्भुत घटना क्या संकेत दे रही है। उन्होंने उस हाथी को ध्यान से देखा, उसके अद्वितीय रूप को समझने का प्रयास किया। इसके बाद अर्जुन ने भी एक अद्भुत घटना का साक्षात्कार किया। अर्जुन एक सुंदर और शांत वन में पहुंचे जहां पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पक्षी के पंखों पर वेदों की रचना लिखी हुई थी। वह पक्षी अत्यंत विशाल और गौरवशाली था, लेकिन वह मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन यह दृश्य देखकर सोचने लगे, यह कैसा अद्भुत और विरोधाभासी दृश्य है। एक ओर यह पक्षी वेदों का धारण करता है और दूसरी ओर वह मृत जीवों का मांस खा रहा है। अर्जुन ने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया। फिर भीम, जो बड़े बलवान और हष्ट-पुष्ट थे, उन्होंने भी एक अनोखी घटना देखी। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे जहां गायों का एक झुंड चर रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय के बछड़े को जन्म दिया और वह गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाटने लगी कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने यह दृश्य देखा और सोचने लगे, यह कैसी विचित्र ममता है जो बच्चे को घायल कर रही है। इसके बाद सहदेव ने एक विचित्र दृश्य देखा। सहदेव एक सुंदर और शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं थे। उन 7 कुओं में से 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं, जो सबसे गहरा था, उसमें जरा सा भी पानी नहीं था। यह दृश्य देखकर सहदेव गहरे विचार में पड़ गए और वो सोचने लगे कि यह अद्भुत दृश्य क्या संकेत दे रहा है। उन्होंने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया और फिर अंत में नकुल ने भी एक अद्भुत दृश्य देखा। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत थे और उन पर हरे भरे वृक्ष उगे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ की छोटी से एक विशालकाय शिला लुढ़क हुई नीचे आ रही है। वह शिला अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देती है, लेकिन जब वह एक छोटे से पौधे के पास पहुंचती है तो उसे छूते ही वह स्थिर हो गई। नकुल इस घटना से स्तंभ रह गए और सोचने लगे कि यह छोटा सा पौधा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। उन्होंने दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया।
शाम होते ही पांचों भाई वन से वापस लौटे और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। वे सभी अपने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उत्सुक थे। सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपनी बात कही। हे प्रभु, मैंने एक हाथी देखा जिसकी 2 सूंडें थी। यह दृश्य देखकर मैं बहुत चकित हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराते और बोले, धर्मराज, इस दृश्य का अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोग सत्ता में आएंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे एक ओर प्रजा की सेवा और भक्ति की मांग करेंगे और दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन करेंगे। वे दिखाई में कुछ और होंगे और अंदर से कुछ और। ऐसे शासक प्रजा के हित की बजाय अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे। इसके बाद अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की 4 लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। यह दृश्य मेरे लिए अत्यंत विचित्र था। श्री कृष्ण ने गहरे विचार में डूबते हुए कहा, अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े विद्वान और पंडित कहलाएंगे। उनके पास ज्ञान तो होगा, लेकिन उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे मृतकों के नाम पर धन अर्जित करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसे विद्वान केवल अपने लाभ के लिए धर्म और वेदों का उपयोग करेंगे। वे केवल उस समय का इंतजार करेंगे जब कोई धनी व्यक्ति मरे और उसकी संपत्ति उनके नाम हो जाए। इस युग में धर्म के नाम पर भी छल और कपट होगा। फिर भी भीम ने अपनी बात कही, प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। यह दृश्य मेरे लिए बड़ी ही विचित्र था। श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, भीम, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के प्रेम, इतनी ममता और मोह दिखाएंगे कि वे उनके विकास का मार्ग ही बाधित कर देंगे। अत्यधिक स्नेह और सुरक्षा के कारण बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और वे जीवन में आगे बढ़ने की बजाय मोह माया के जाल में फंस कर रह जाएंगे। माता पिता की ममता उनके बच्चों के लिए ही बाधा बन जाएगी और बच्चे आत्मनिर्भर बनने की बजाय कमजोर हो जाएंगे। अब सहदेव ने अपनी बारी ली और कहा, हे प्रभु, मैंने 7 कुओं का अद्भुत दृश्य देखा। 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था वह पूरी तरह से सूखा था। यह दृश्य मुझे बहुत विचित्र लगा। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे उत्तर दिया, सहदेव, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो दिखावे में बड़े धनाढ्य और संपन्न होंगे। वे बड़े बड़े उत्सवों और आयोजनों में अपार का धन खर्च करेंगे, लेकिन अपने पड़ोस में भूखे और प्यासे लोगों की ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझेंगे। केवल अपने स्वार्थ और आनंद के लिए धन का उपयोग करेंगे और दूसरों की पीड़ा की उन्हें कोई परवाह नहीं होगी। यह युग स्वार्थ और अनदेखी का होगा, जहाँ धन का असली उपयोग नहीं हो पाएगा। अंत में नकुल ने अपनी बात कही, प्रभु, मैंने देखा कि एक विशालकाय शिला पहाड़ से लुढ़कती हुई नीचे आ रही थी। वह अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंक रही थी, लेकिन एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वह शिला स्थिर हो गई। यह दृश्य मेरे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नकुल, कलयुग में मनुष्य का पतन बड़े बड़े धन और संपत्तियों के कारण नहीं रुकेगा। उनका जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं से उखड़ जाएगा, लेकिन अगर मनुष्य अपने हृदय में भगवान का नाम और सच्ची भक्ति धारण कर लेता है तो वह पतन के मार्ग से बच सकता है। हरि का नाम छोटा सा पौधा भी जीवन को संभाल सकता है, जबकि बड़े बड़े वृक्ष जैसे धन और सत्ता उसे नहीं बचा पाएंगे। यही कलयुग का सच होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इन उत्तरों को सुनकर 5 पांडव गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने कलयुग के भविष्य की एक झलक देख ली और यह समझ लिया कि इस युग में मनुष्य का स्वभाव और उच्चारण कैसे बदल जाएगा। वे समझ गए कि इस युग में धर्म और सत्य का पालन करना कितना कठिन होगा, लेकिन यदि वे सच्ची भक्ति और भगवान के नाम का आश्रय लें
तो अवश्य ही इस पतन से बच सकते हैं। इसके पश्चात पितामह भीष्म ने भी कलयुग के बारे में कुछ भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, कलयुग में लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। संपत्ति के लालच में वे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देंगे और विषय वासना में लिप्त हो जाएंगे। लोग पराई स्त्रियों पर बुरी नजर डालेंगे और सदैव काम वासना से भरे रहेंगे। यह सुनकर पांडवों ने कलयुग की एक और गहरी झलक पाई और यह समझ गए कि इस युग में मानव का पतन कितना गहरा हो सकता है। उन्होंने यह भी जाना कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए ही वे इस युग की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में भी कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत के संकेत बताए हैं। एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, 4 युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दहेकदायक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और इसके अंत के समय कौन से संकेत दिखाई देंगे? श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर देखकर उत्तर दिया, गरुड़, कलयुग का अंत अत्यंत भयानक और विनाशकारी होगा। जब पृथ्वी पर यह संकेत दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। पहला संकेत, मानव आयु का ह्रास। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले बताया कि कलयुग के अंत समय में मानव जीवन की आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। यह संकेत इस बात का प्रतीक होगा कि मानव का शरीर अत्यंत दुर्बल और कमजोर हो जाएगा। जब मनुष्य मात्र 12 वर्ष का होगा तभी उसके बाल सफेद हो जाएंगे और उसका शरीर झुर्रियों से भर जाएगा। यह संकेत इस बात का प्रतीक होगा कि कलयुग में मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण पतन हो जाएगा। इसके अलावा उस समय की स्त्रियां 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी। यह स्थिति समाज में एक स्वाभाविक और असंतुलन की ओर इशारा करती है। स्त्रियों का शरीर अत्यंत क्षीण और छोटा होगा, लेकिन उनकी भोजन की लालसा अत्यधिक होगी। वे कम संतान को जन्म देंगी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होंगी। वे अपनी संतान का पालन पोषण करने में भी असमर्थ होंगी, जिससे समाज की व्यवस्था और असंतोष का माहौल बनेगा। दूसरा संकेत, पतिव्रता स्त्रियों का लोभ। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा संकेत बताते हुए कहा है कि कलयुग के अंत समय में पतिव्रता स्त्रियां कहीं दिखाई नहीं देंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। यह स्थिति समाज में नैतिकता और सदाचार का ह्रास होने का प्रतीक है। इस अलावा लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य का परित्याग कर देंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान भी नहीं करेंगे और अशुद्धि रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहार का ही सेवन करेंगे और कोई सात्विक आहार ग्रहण नहीं करेगा। इस युग में लोगों के वस्त्र चमकीले और तने हुए होंगे और उनकी भौतिकता के प्रति आकर्षण और आध्यात्मिकता से दूर होने का संकेत ही। तीसरा संकेत, वृक्षों का फलहीन होना। भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे संकेत बताए कि कलयुग के अंत समय में वृक्षों में फल आना बंद हो जाएगा। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे और सृष्टि में हर तरह केवल शमी के वृक्ष ही दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार को त्याग कर केवल मांसाहार का सेवन करेंगे। इस युग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा, जिससे लोग जल्दी ही बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे और गायों को केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। यह संकेत समाज में धर्म, नैतिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान की कमी का प्रतीक है। चौथा संकेत, अल्पवृष्टि। श्री कृष्ण ने चौथे संकेत के रूप में कहा है कि कलयुग के अंत समय में अल्पवृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी। खेतों में अनाज नहीं उगेगा और धान का आकार छोटा हो जाएगा। फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूखे और प्यासे के कारण तड़प कर
मरने लगेंगे। इस स्थिति में मनुष्य को केवल बकरियों का दूध ही प्राप्त होगा। यह संकेत समाज में प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जीवन की कठिनाइयों को दर्शाता है। 5वां संकेत, 7 सूर्य और प्रलय। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे भयानक संकेत का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जब कलयुग का अंत निकट होगा तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी पर संपूर्ण जल सोख लेंगे। आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्य के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने श्वास से मेघों को उत्पन्न करेंगे। यह मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे, जिससे सृष्टि की वह भयंकर अग्नि शांत हो जाएगी। अग्नि शांत होने पर यह मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देंगे, जिससे संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, यह दृश्य इतना विनाशकारी होगा और भयावह होगा कि समस्त संसार जलकर राख हो जाएगा, संपूर्ण जगत का ध्वंस होगा। लेकिन यह केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत भी है। जब सृष्टि अपने विनाश को प्राप्त कर लेगी तब भगवान अपनी इच्छा मात्र से एक नई सृष्टि की रचना करेंगे। सृष्टि से अधिक शुद्ध, पवित्र और दिव्य होगी, जहाँ धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनः उत्थान होगा। यह एक चक्र है, सृष्टि, पालन और संहार। जब एक युग का अंत होगा तो यह किसी नए युग की शुरुआत के लिए मार्ग प्रस्तुत करेगा। यह हमें यह समझना है कि हर अंत की एक नई शुरुआत का आरंभ है और इस नई सृष्टि में वही जीवित रहेंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया है। इस प्रकार से कलयुग का अंत होगा और फिर परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से पुनः सृष्टि की रचना करेंगे। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि कलयुग की कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद हमें सच्चे धर्म और भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। मित्रों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। यह ज्ञान हमें चेतावनी देता है कि कलयुग के अंत समय में क्या हो सकता है और हमें इस युग में भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को धन्यवाद। राधे राधे।